Thank you for listening to an unqualified Indian woman and welcome to my solo podcast अक्षम। इस एपिसोड में मैं बात करने वाली हूँ कॉर्पोरेट करियर के बारे में, या फिर ऐसे कहूँ कि कॉर्पोरेट रैट रेस के बारे में। मैं लगभग 9 साल से कॉर्पोरेट में काम कर रही हूँ और ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे 10 से 12 घंटे ऑन एन एवरेज 50 आवर्स 50 आवर्स अ वीक काम करने के बाद आई हैव सम रियलाइजेशंस एंड सम रिग्रेट्स। Fortunately, I have had exposure to work in different type of industries with different nationalities, sometimes in startups, Indian MNCs and foreign MNCs. 9 साल में कॉर्पोरेट में उतार चढ़ाव देखने के बाद मेरे कुछ कंसर्न्स हैं, जैसे राइट अपॉर्चुनिटीज़ का ना मिलना, लो पे स्केल जॉब्स की वजह से ज़िंदगी की बेसिक नेसेसिटीज़ को भी अफोर्ड ना कर पाना, हाई क्वालिफिकेशन डिग्री का ना होने की वजह से डिज़ायरेबल जॉब रोल्स के लिए कॉन्स्टेंटली रिजेक्शंस फेस करना, या फिर स्लो मॉनेटरी ग्रोथ की वजह से फ्रीक्वेंटली जॉब्स चेंज करते रहना और जॉब स्टेबिलिटी ना ढूंढ पाना। कॉर्पोरेट की इस रैट रेस की वजह से पर्सनल रिलेशनशिप्स पे ध्यान ना दे पाना, हर दिन कॉर्पोरेट की भीड़ में अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते रहना, कभी इक्वल कंसिडर्ड ना हो पाना जस्ट बिकॉज ऑफ योर जेंडर। कमिंग फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड, When we hit rock bottom financially, मैं यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर में थी। यूनिवर्सिटी में रहने का खर्चा भी मुश्किल से जोड़ पा रहा था। Thankfully, it was a government university, so the fees was very minimum. बिना कुछ सोचे समझे पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट की, सुबह यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स अटेंड करती और सेकेंड हाफ में पार्ट टाइम जॉब। इस तरह मैंने 19 साल की उम्र में काम करना शुरू किया था। मेरा खुद के लिए खुद का पैसा कमाना शुरू करना बहुत ज़रूरी था। इसी वजह से आई एक्सेप्टेड व्हाट आई गॉट ऑन द वे। कभी भी टाइम और चांस ही नहीं था रुकने का या किसी ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करने का। लोग कहा करते हैं टेक योर टाइम देन चूज़ द राइट जॉब। घर की जिम्मेदारी के चलते कभी इतना टाइम मिला ही नहीं कि ये सोच पाती कि रुकना है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट करना है। फॉर मी इट्स नॉट अबाउट एन्जॉइंग माई वर्क. It has always been about taking care of my responsibilities as a provider. I was very young, naive and fortunate when I got poached और मुझे मौका मिला इंडिया के बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम में काम करने का। किस्मत मेहरबान थी, करियर की स्टार्ट में ही मुझे एक अबव एवरेज रोल और अप्रोप्रिएट औहदे की नौकरी हासिल हुई। लो सैलरी थी, बट आई वॉज द पार्ट ऑफ देयर टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट बैक देन एंड हैड अ चांस टू वर्क विद देयर सीनियर लीडरशिप वेरी क्लोजली। बस यही ही सबसे बड़ी मोटिवेशन थी हर रोज़ काम पर जाने की। ड्यू टू सैड एंड डार्क रियलिटी ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया, आई चूज़ टू चेंज माई इंडस्ट्री। फाइनेंशियली वीक होने की वजह से जॉब छोड़ तो नहीं सकती थी, सो आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर अदर जॉब्स। फर्स्ट रिजेक्शन, सेकेंड रिजेक्शन, 10th रिजेक्शन। दे गिव मी वन रीज़न, आपके पास कोई हाई डिग्री क्वालिफिकेशन नहीं है। इस बात ने मुझे कभी इनसिक्योर फील कराया ही नहीं था, क्योंकि मैंने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। शायद इसलिए क्योंकि मैं अपनी स्किल्स और हार्डवर्क पर रिलाई कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि फाइनेंशियल इनकेपेबिलिटी के चलते जो हायर लेवल डिग्री की पढ़ाई मैं कभी कर ही नहीं पाई, उसी की ही वजह से मुझे रोल्स के लिए रिजेक्ट किया जाएगा। डिस्पाइट फेसिंग अ लॉट ऑफ रिजेक्शन ड्यूरिंग इंटरव्यू प्रोसेसेस, आई कंटिन्यूड लुकिंग फॉर अ जॉब। फॉर्चुनेटली इंडस्ट्री बदली, नया काम मिला एंड कोविड हैपेंड और हालात दोबारा बदले। कोविड के सेकेंड वेव में सब बदल गया। दोनों पेरेंट्स को कोविड हुआ एंड दे वर क्रिटिकल। फादर की सिचुएशन थोड़ी सीवियर थी और हर दिन घर खर्च, मेडिकल एक्सपेंसेस और हालात बेहतर करने के लिए पैसा ही था जो उस वक्त ज़रूरी था। जहां एक तरफ देन कंपनी पे कट कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ आई गॉट कॉल फ्रॉम एन इंडियन स्मॉल स्केल कंपनी। ज़रूरत थी और पैसा भी थोड़ा बढ़ा कर दे रहे थे। इंटरव्यू वाले दिन कोई ऑटो, कोई टैक्सी तैयार ही नहीं था इंटरव्यू लोकेशन पे ड्रॉप करने के लिए। Somehow managed to book a cab and went for the interview. उस दिन जो हो रहा था, आज देखती हूँ तो समझ में आता है जैसे those were the signs for me telling not to go for that interview. इंटरव्यू हुआ, सिलेक्शन हुआ, पैसा भी बढ़ा थोड़ा सा and I started working. 2 साल काम किया। मैं हमेशा सोचा करती थी कि इंडिपेंडेंस वो होती है जब एक नौकरी होती है और आप अपनी और बाकी जिम्मेदारियां निभाने के लिए सक्षम होते हो। ये बबल बहुत जल्दी बर्स्ट हुआ when I was quietly fired despite working with discipline, integrity and full dedication every day. Why I was fired? Because I asked for the credit of my work, which was given to someone else in the team, because that person was one of the investors' close person. And when I got to know about it, I simply asked for recognition and the company made me resign. Just for that.
I was shattered as that project was my baby because I took care of it end to end. हर रोज टाइम से ऑफिस जाना, सैटरडे संडे अवेलेबल रहना, ऑलवेज फर्स्ट वन इन लास्ट वन आउट, ज़्यादा से ज़्यादा काम टाइम पे फिनिश करके डिलीवर करना, सोल्यूशन ओरिएंटेड रहना, एक्टिव रहना, नो पर्सनल एंगेजमेंट्स ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, नो पर्सनल कॉन्वर्जेशंस, टाइम पे मील्स ना लेना, सैटरडे संडे भी काम करते रहना. आई वॉज वर्किंग लाइक अ मशीन. फैमिली एंड फ्रेंड्स को लोएस्ट प्रायोरिटी पे रखा करती थी. इट वॉज अ नॉर्मल रूटीन फॉर मी बैक देन, एंड ऑल ऑफ दिस सिंपली रूइन पर्सनल रिलेशनशिप्स. मैंने ना ही कोई इंक्रीमेंट मांगा कभी, ना ही कोई पर्क्स एंड एडवांटेजेस. All I had asked was a simple recognition and credit for the project I worked for. When I asked for recognition, they made it look like as if I was envious of the other team member. So they offered me to change my department. यहाँ तक कहा गया that you must take a break, come back, and we will see where do you fit. धीरे धीरे ऑफिस का एनवायरनमेंट टॉक्सिक और इंटॉलरेबल हो गया. मीटिंग्स में मुझे नहीं बुलाया जा रहा था. ईमेल्स में मुझे मार्क करना बंद कर दिया. टीम मीटिंग्स के टाइमिंग्स रूम चेंज होने लग गए. आई लॉस्ट द ट्रैक ऑफ माई प्रोजेक्ट वर्क. मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है. इट वॉज अ मेंटल टॉर्चर फॉर मी. काम करना भी इसलिए ही शुरू किया था क्योंकि आई वॉज वीक फाइनेंशियली, और अब सिचुएशन ऐसी थी कि मेरे पास कोई और जॉब ऑफर ही नहीं था. ना ही कोई मेजर सेविंग्स, ना ही रेफरेंसेस, ना ही कॉन्टैक्ट्स टू सीक हेल्प. Mentally and emotionally, I was in the worst state. I was not getting enough sleep. My relationships with food got changed. I started binge eating. Food became my comfort zone and my enemy too. I gained weight. Mental and physical damage both were done. लाइफ के इतने बिटर एक्सपीरियंसेस की वजह से हमेशा से सेल्फ एस्टीम प्रायोरिटी पे रहा है, स्पेसिफिकली व्हेन आई एम डीलिंग विद द आउटर वर्ल्ड. Within a week of facing mental harassment in office, I finally decided to quit. Resignation type किया और बहुत सारे emotions के साथ release कर दिया. I was told to take it back. The bosses knew that I did not have any job offer. मुझे कहा गया, you can come to office until you find a job. इससे बड़ी embarrassment मेरे लिए और कोई नहीं थी. इतना कमज़ोर और शर्मिंदा मैंने अपने आप को पहले कभी महसूस नहीं किया था. That very moment, I knew what I had to do. दिमाग में सिर्फ दो चीज़ें चल रही थी. पहली, don't burn your bridges and leave anyway. और दूसरी, go ahead, confront, but stick with the decision of leaving. And of course, I chose the latter. I confronted my bosses. They were speechless. That day, I burnt my bridges with them, and I didn't care. And now, I do not regret it. उस दिन सबसे बड़ी सीख मिली. बहुत क्लियर था, कॉर्पोरेट में मेहनती होना किसी भी काम का नहीं होता है. जो लोग ऊपर बैठे बॉसेस को अपने स्टेटस से फ्लैटर करके सक्सेस अचीव करते हैं, only those people shine in this part of the world and not the stupid hardworking people like me. जॉब के साथ साथ पर्सनल लेवल्स पे भी घर में चीज़ें खराब हुई थी. Served my 1 month notice period, sat at home for 2 months. बहुत सारा डर, uncertainty, anxiousness, stress, physical abuse at home. इन सब के बावजूद I just had one thing. Hope. उम्मीद. उम्मीद थी कि बहुत जल्द कुछ ना कुछ अच्छा होगा. But realistically and honestly, losing that job was a blow to my ego and to my bank account. उस दौरान मैंने फैमिली और फ्रेंड्स को बहुत दूर कर दिया था, क्योंकि हर पल ये एहसास हो रहा था कि जैसे मैं ज़िंदगी के इस फेज़ में भी अक्षम हूँ, एकदम अनक्वालिफाइड, इनकेपेबल. मैं नाराज़ थी खुद से, सिर्फ ये सोच सोच के कि काश वो 2 साल मैंने अपने ऊपर उतनी ही मेहनत की होती जितनी मेहनत मैंने एक कॉर्पोरेट जॉब के लिए की, दिन रात ब्लाइंडली. काश सिर्फ उस नौकरी में पागलों की तरह काम नहीं किया होता, वहाँ काम करने की बजाय अपने आप पर काम किया होता. काश थोड़ा वक्त अपने लिए निकाला होता, अपने लोगों के लिए निकाला होता. नौकरी चले जाने के डर में हमेशा येस टू एवरीथिंग नहीं किया होता. वो 2 महीने के ब्रेक में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला. अपने आप के साथ कुछ टाइम स्पेंड किया. उस दौरान मैं इंटरव्यूज़ देती रही. And I got a job in foreign MNC exactly after 2 months. I was and I am grateful for this job. Because of this, I'm able to run my home. It's a fast-paced world of IT. एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, जहाँ काम करने की कोई फिक्स्ड विंडो है ही नहीं. अगर एक काम या कोई मीटिंग मैं इंस्टेंटली ऑफिस आवर्स के बाद डिलीवर या मैनेज नहीं कर सकती, then someone can and will do it in my place. And I can be easily forgotten or replaced. It's like living in the midst of this chaos every single day, feeling insecure about losing my job.
और सिर्फ मेरी जगह को मेंटेन करने के लिए मैं आफ्टर ऑफिस भी टास्क डिलीवर कर रही होती हूँ, सो दैट समवन एल्स शुड नॉट रिप्लेस मी, सो दैट आई कैन कंटिन्यू टू हैव दिस जॉब टू रन माई होम। लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड और करंट फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से ना ही कोई सेविंग्स होती हैं, ना ही कोई ओनरशिप है। मंथली सैलरी और हैंड टू माउथ के इस विशियस सर्कल में ज़िंदगी बस आगे निकलती जा रही है। इन 9 सालों के वर्किंग एक्सपीरियंस में कॉर्पोरेट में आई कुड नेवर वर्क विद और फॉर अ मैनेजर कंपनी वेयर आई फेल्ट कि यहाँ पे मेरी जॉब स्टेबल है डिस्पाइट माई 100% टाइम, डेडिकेशन, एफर्ट्स, डिसिप्लिन। बट नो, all I've understood is I can be replaced, can be fired, can be thrown out of the company anytime. Being a breadwinner in a lower middle class family, एक एवरेज सैलरी विद अनलिमिटेड मंथली एक्सपेंसेस हमेशा से एक डर दिल में लगा रहता है। What if I don't have a job tomorrow? How am I going to take care of the family or pay my bills? Due to this fear, I have never been able to buy or invest in a house of my own. I have no loans, no debt, no expensive purchases. Basically, no interest of buying any materialistic stuff. लो इनकम और जॉब इनसिक्योरिटी की वजह से पर्सनल रिलेशनशिप्स में कमिट करने से भी डर लगता है। शादी के बारे में सोचने से भी डर लगता है। What if I get married and I don't have a job? मैं अपनी करंट और एडिशनल जिम्मेदारियाँ कैसे निभाऊंगी? All these years I have been so insecure about my job, it almost scares me every day. कभी कभी सोचती हूँ अच्छा होता अगर कभी सिखाया ही नहीं जाता कि आपका करियर और उसकी सक्सेस से ही आपको हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट मिलती है। काश खुशियों को महसूस करने के लिए कोई रूल्स और पैरामीटर्स सेट नहीं किए होते। इतने साल गुजरे, काम बढ़ता गया, स्क्रीन पर 10 से 11 घंटे एक तक देखते हुए हर रोज़ काम करना सिर्फ और सिर्फ उस कॉर्पोरेट लैडर को चढ़ने के लिए। शाम को थक कर जब घर आती हूँ तो एक अजीब सा गुस्सा, परेशानी मन में रहती है। ये गुस्सा परेशानी रोज़ मेहनत करने की नहीं है या स्ट्रगल करने की नहीं है। ये गुस्सा हर उस पल के लिए आता है जब मुझे अपनी जगह ज़बरदस्ती बनानी पड़ती है, बताना पड़ता है कि मैं भी इस भीड़ में कुछ हूँ। और हद तो तब हो जाती है जब बॉसेस आपसे आपके काम का प्रूफ मांगते हैं। इतनी मेहनत और फुल डेडिकेशन के बावजूद आपसे अगर प्रूफ मांग लिया जाए तो वो प्रूफ आपके काम का नहीं है, वो बेसिकली आपकी इंटेग्रिटी का है। इसका एक रीज़न शायद जेंडर बायसनेस भी हो सकता है, कभी सटल तरीके से किए जाने वाला डिस्क्रिमिनेशन तो कभी साइलेंटली। कॉर्पोरेट वर्ल्ड एक ऐसी दुनिया जो पूछती है आपकी डिग्री, आपकी सर्टिफिकेशंस, ग्रेड्स और इन्हीं सब बातों की वजह से फिर से एक कंपटीशन शुरू होता है हर नई कंपनी में आफ्टर जॉइनिंग। कभी ले ऑफ्स, कभी रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द टीम या फिर कभी sudden changes in the management. It has always made me feel as if I'm walking on thin ice. और इन सभी बातों का सीधा नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है मेरे पर्सनल रिलेशनशिप्स पर। लॉन्ग आवर्स, कॉन्स्टेंट स्ट्रेस, ब्लर्ड सक्सेस बाउंड्रीज, इन सभी बातों ने ऑफिस के दीवारों के बाहर भी मेरे घर में जगह बना ली थी। बट नॉट एनी मोर, बिकॉज नाउ आई अंडरस्टैंड दैट इट्स इम्पॉर्टेंट टू सी योर वर्क एज योर वर्क एंड नॉट एज योर लाइफ। ज़रूरी है एक बैलेंस होना। मैं अपने ऑफिस के काम को अब काम की तरह ही लेती हूँ। कॉर्पोरेट करियर से, कॉर्पोरेट के काम से इमोशनली अटैच होना मैंने छोड़ दिया है। ऑफिस के लोगों के एक्शंस को पर्सनली लेना बंद कर दिया है। अपने टाइम को, अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दिया है। अपने लिए वक्त निकालना शुरू कर दिया है। फ़िलहाल के लिए मैं अभी भी इस दौड़ का हिस्सा हूँ और कोशिश है कि ये दौड़ बहुत जल्द ख़त्म कर दूँ, पर मुझे नहीं पता कि ये दौड़ कब ख़त्म होगी। Thank you for listening. Please do subscribe to my solo podcast, Aksham, an unqualified Indian woman.